आज हम लोग पढ़ रहे हैं 7th क्लास का अध्याय नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव। तो हम लोग को जो बुक में दिया है यहाँ पे देखिएगा, विषय सूची में अध्याय 2 में दिया है भिन्न संख्याएं और अध्याय 3 में दिया है क्या, दशमलव भिन्न। तो हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, क्या, दशमलव भिन्न और भिन्न संख्याएं। अध्याय 2 में दिया है भिन्न और अध्याय 3 में क्या दिया है, दशमलव भिन्न। तो यहाँ पे हम लिखे हैं अध्याय 2 में, ध्यान दीजिएगा, भिन्न एवं दशमलव। तो भिन्न का मतलब होता है इंग्लिश में फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। और यहाँ पे देखिएगा दशमलव का मतलब होता है डेसिमल। तो फ्रैक्शन उसको बोलते हैं या भिन्न उसको बोलते हैं जो बट्टा में हो, किसके रूप में, अंश और हर के रूप में हो। यानी फ्रैक्शन बोलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भिन्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फ्रैक्शन। भिन्न को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो होता है हमेशा किसके टर्म में होता है, अंश अपॉन हर के रूप में होता है, हर के रूप में होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होता है। यानी जो भी चीज़ें होगी भिन्न होगा वो नहीं तो अंश और हर के रूप में होगा, नहीं तो n अपॉन डी के रूप में होगा। जो बट्टा में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे भिन्न है, और जो ऊपर रहता है उसको हम लोग अंश बोलते हैं, जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। कभी तुम लोग भी देखना, दादाजी के या पापा जी के कन्हैया चढ़ता है लोग मेला दिखाने के लिए, तो लोग नहीं बोलता है ये हमारा अंश है। यानी क्या है, अंश है यानी ऊपर है, हर क्या है, नीचे है। ठीक ना, तो कहाँ उससे नहीं रिलेट करना है, इसमें समझना है जो ऊपर रहता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे रहता है हर बोलते हैं। और थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे, डेसिमल में थोड़ा सा जान जाइए लोग, लेकिन जब हम लोग डेसिमल में आएंगे तो इसको खूब बेहतर ढंग से, बेहतरीन तरीका से और डीपली पढ़ेंगे। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, यानी जिसमें पॉइंट हो, यानी डॉट लगा हो, बिंदु से डिनोट करते हैं पॉइंट को। और जिसका देखा जाता है दशमलव के लिए हमेशा उसका हर 10 में आए, 100 में आए, 1000 में, यानी 10 के पावर में आता है या 10 के टर्म में आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव। दशमलव को कैसे लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, कैसे दशमलव में डालते हैं, कैसे दशमलव से फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन से दशमलव करते हैं, ये सारे चीज़ें जब हम लोग को यहाँ पे आएगा, डेसिमल पढ़ेंगे, दशमलव पढ़ेंगे, दशमलव संख्या, उसमें हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए भिन्न हम लोग पढ़ रहे हैं, भिन्न उसको बोलते हैं या भिन्न को हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं जो अंश अपॉन हर के रूप में रहता है, या जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, भिन्न या फ्रैक्शन। इसमें और हम लोग आगे पढ़, देखिए यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्न, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न कहने का मतलब भिन्न है, वो बट्टा में है, ठीक ना। यहाँ देखिए लिखे हैं जो अंश और हर के रूप में हो, या अंश और हर के रूप में निरूपित करता हो, या अंश अपॉन हर के रूप में व्यक्त करता हो, या न्यूमरेटर अपॉन, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं या भिन्न बोलते हैं। तो इसका परिभाषा जानिएगा लोग, एग्जाम में आए लिखने के लिए तो ऐसा पॉइंट करके लिखना है, कोई नंबर नहीं काटेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ देखिए भिन्न यानी फ्रैक्शन जो अंश अपॉन हर के रूप में हो, दूसरा पॉइंट बनाइएगा। भिन्न यानी संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करता है, यानी जो संपूर्ण हो गया उसके एक हिस्सा को निरूपित करता है, उसको हम डायग्राम देकर यहाँ पे आपको समझाएंगे। देखिए फिर आगे हम लोग लिखेंगे, एक इकाई के किए गए कुल टुकड़ों को हर एवं उसमें से लिए गए टुकड़ों की संख्या को अंश कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है,
एक इकाई मतलब कोई कुछ डब्बा हो सकता है, खंड हो सकता है, यानी एक चीज़ है। एक इकाई के किए गए कुल टुकड़े, यानी कुल टुकड़े जो भी होंगे उसको हम लोग बोलेंगे हर, एवं उसमें से लिए गए टुकड़ों की संख्या को अंश बोलेंगे। कहीं दिक्कत है यहाँ पर? अब यहाँ देखिए एक डायग्राम है बाबू, ध्यान देना है। जैसे क्या हो गया, अपना बॉक्स हो गया, और क्या है अपना एक इकाई मांग लेंगे। अब इसमें से बाबू हम लोग दो खंड करेंगे। क्या करेंगे? दो खंड। अब एक खंड को हम लोग कलर कर रहे हैं, ठीक ना, एक खंड को कलर नहीं कर रहे। तो यहाँ देखिए एक इकाई के किए गए कुल टुकड़े कितने हैं बाबू? दो टुकड़े हैं। पहले तो एक लिए हैं खंड, अभी कितना है? दो टुकड़े हुए हैं। एक टुकड़ा, यहाँ देखिए एक टुकड़ा, और ये क्या हो गया? दो टुकड़ा। एक इकाई का दो टुकड़ा बांटे हैं, या रोटी ले लो उसको दो हिस्सा में बांटे हैं। एक इकाई को कुल टुकड़े कितने हैं? दो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर। यानी हर हमेशा कहाँ रहता है? नीचे रहता है। दो हो गया, और उसमें से जिस टुकड़ा को ले रहे हैं उसमें से लिए गए टुकड़ों की संख्या को अंश कहते हैं। तो छायांकित भाग है, इसका एक टुकड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, जो अंश अपॉन हर के रूप में क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो अंश अपना क्या हो जाएगा? 1, हर क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे पूछ दे बाबू छायांकित चित्रों का इसका भिन्न लिखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2। फिर पूछ रहा है बिना छायांकित चित्रों का भिन्न लिखिए, तो उसमें भी लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये दो ही खंड बनाए हैं, ठीक ना। इसमें क्लियर हुआ कि नहीं? फिर यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक और डायग्राम बना रहे हैं। एक, इसमें 3 खंड बनाए हैं बाबू, दिख रहा है क्लियर? अब इसको हम लोग कलर कर रहे हैं बाबू। क्या कर रहे हैं? कलर कर रहे हैं। अब बोल रहा है इसका भिन्न लिखिए। तब भिन्न लिखने एकदम जैसे बोले भिन्न, तो एकदम ब्रेन में घूमना चाहिए। अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जितना खंड के कुल टुकड़े हैं ये पूरा हो गया इकाई। इस इकाई को हम लोग 3 भागे में बांटे हैं, या डब्बा है, खंड है, किताब है, कुछ भी, इसको हम लोग 3 भागों में बांटे। तो जो 3 भाग हो रहा है वो 3 क्या हो जाएगा? अपना हर हो जाएगा। अब कितना में छायांकित चित्रों का लिखना है जैसे, तो 2। कहीं दिक्कत? अब यहाँ देखिए, अब पूछ रहा है बिना छायांकित चित्रों का लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिना छायांकित चित्र 1 है, अब पूरा खंड कितना है? 3 है। पूरा खंड 3 है, और जिसमें चित्र नहीं बनाया गया है वो 1 है, और जिसमें कलर किया गया है, चित्र बनाया क्या है? 2। यानी क्लियर हुआ? यानी भिन्न लिखने के लिए जितना खंड बांट रहे हैं, जितना उसमें हिस्सा बांट रहे हैं वो नीचे रहता है, और जिस हिस्सा को लेते हैं वो ऊपर रहता है। समझ गए? एक और अच्छा से समझना है। जैसे दादाजी के पास मान लो 5 कट्ठा जमीन, 5 कट्ठा नहीं 10 कट्ठा ले लो, और दादाजी के बेटे कितने हैं? 2। तो दादाजी के जमीन से ना बांट रहे हैं, समझ रहे ना? तो दादाजी क्या हो जाएंगे? हर, अब बेटा जी लोग क्या हो जाएंगे? अंश। समझ रहे हैं? यानी दादाजी के जमीन से बांट रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो एक जन को कितना मिलेगा? 5। एक जन को कितना मिलेगा? 5। इसमें थोड़ा सा और हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको छापिए तेजी से। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखे हैं जितना खंड या टुकड़ों, भाग, हिस्सा की संख्या होती है उसे हर कहते हैं, या हर के रूप में लिखते हैं, या हर के जगह पे हम लोग लिखते हैं। फिर से यहाँ देखिएगा, ये डायग्राम है अपना, क्या है? चित्र है, डायग्राम है, जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कलर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है जितना खंड, यानी जितना खंड बनाए या कुल टुकड़ों की संख्या जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हर। तो इसमें कितना है? 2 है। और जिस हिस्सा का रंगीन भाग होता है, यानी ध्यान रखना है, जो रंगीन हिस्सा होता है उसको हम लोग लेते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? अंश। तो यहाँ पे कितना हिस्सा ले रहा है? 1 हिस्सा। तो 1/2 अपना क्या होगा? इसका भिन्न होगा।
फिर एक और हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक और डायग्राम बना रहे हैं। क्या हम उसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। तो हम लोग का हर क्या हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। यानी हर होता है टोटल खंडों या टुकड़ों की संख्या, और जिसका लिया जाता है जो रंगीन चित्र हो, डायग्राम वाला हो, उसको हम लोग बोल देंगे क्या? अंश हो जाएगा। तो कितना है? 1/3 अपना क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब एक बार बाबू तुम अपना कड़ा देना, तो कड़ा दो। तो अब यहाँ देखिए, जैसे ये हम लोग इस बच्चा से लिए हैं काड़ा और इसे हम लोग कोल बना रहे हैं। ये तो बहुत छोटा है, आप लोग को दिख रहा है फिर भी। अब यहाँ देखिए, इसको ये तो बहुत छोटा हो गया। चलिए हम बड़ा बना के दिखा रहे हैं आप लोग को। आप लोग को हम बड़ा बना के दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये अपना मान के चलिए ब्रीथ हो गया। अच्छा से गोला तो नहीं हुआ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग बांट रहे हैं 4 हिस्सों में। तब यहाँ आपसे पूछा जाए इसका भिन्न लिखना है। क्या करना है? भिन्न लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, एक चित्र को हम लोग कलर कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं? कलर कर रहे हैं। तो एक चित्र को हम लोग कलर कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/4, यानी एक हिस्सा रंगीन है या कलर किया गया है। अब यही क्वेश्चन आ जाए बिना छायांकित भागों के, यानी जो छाया किया गया है, या बिना चित्र यानी खाली जगहों का, इसमें जो जगह बच गया है रंगीन नहीं है, उसका भिन्न लिखिए। तब क्या लिखेंगे हम लोग? 3/4। 4 हिस्से न हो रहा है, 4 हिस्से हो रहा है बाबू। यानी 3 हिस्से उसमें है जो रंगीन नहीं है। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा रंगीन नहीं है, और पूरा टोटल कितना है? 4। ये कहने का मतलब है 4 हिस्सा में आप मक्का रोपे हैं। पूरा जमीन का हो गया 4 हिस्सा, और उसमें से 3 हिस्सा में आप मक्का रोपे हैं और 1 हिस्सा में गेहूं रोपे हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि आप अपने खेत में कितने हिस्से में मक्का लगाए हैं, तब बोलिएगा ना 3 हिस्सा में मक्का लगाए हैं। आप पूछेगा गेहूं कितना में लगाए हैं, अब तो 1 हिस्सा में लगाए हैं। समझ आ गया? तो पूछ रहा है कितने हिस्से छायांकित है, तो टोटल हिस्सा नीचे रहेगा हर के रूप में, और जिसमें लगाए हैं ऊपर रहेगा। फिर से एक और चित्र बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिएगा, इसको हम लोग चित्र बना रहे हैं, ठीक ना। इसको चलिए 2-3 हिस्सों में कर रहे हैं। अब बाबू पूछे इसका भिन्न लिखना है, तो हम लोग खंड कितना है? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड। तो हम लोग का हर क्या हो जाएगा? 3। और किसमें गुड़िया रखा गया है, किसमें बबुआ रखा गया है? 2। तो 2/3। अब पूछ रहा है उसका भिन्न लिखे जिसमें ना गुड़िया रखा गया है ना बबुआ रखा गया है। तो क्या? 1/3। बहुत बढ़िया, समझ गया। कहने का मतलब ये आपका घर हो गया। क्या हो गया? फिर से ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पे आपका घर हो गया और इसमें 3 रूम है बाबू, ठीक ना। तब पता चले कि 3 रूम है बाबू, इसमें आप 3 भाई हैं, ठीक ना। 3 भाई हैं। पता चले अभी भाई घर पे नहीं है, गेस्ट आ गए, और गेस्ट जो आए हैं अलग अलग रूम में रहना चाह रहे हैं। तो एक गेस्ट इस रूम में रह गया, एक गेस्ट इस रूम में रह गया, एक गेस्ट दूसरे रूम में रह गया। अब आपसे पूछा जाए कि बाबू जितने मतलब आपके जो रूम है उस कितना रूम है और उसमें कितने गेस्ट हैं, तब बताइएगा ना। मेरे पास टोटल रूम कितना है? 3, और गेस्ट कितना है? 2। अब पूछा जाए वो कौन सा रूम खाली है जिसमें तीसरा का गेस्ट आने वाला है, वो रहेगी। तो बोलेंगे ना 1/3, एक ही को बचा है।
इसी में हम लोग मम्मी पापा सब जन हैं, इसमें आप कहाँ से रहिएगा। तो यहाँ तक दिक्कत कहीं, एक बार बाबू क्विक रिवाइज करेंगे, एकदम तेजी से समझ आए हम लोग जो पढ़े हैं। भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब होता है जो बाटा में रहे, यानी अंश अपॉन हर के रूप में रहे। किसके रूप में रहे, अंश अपॉन हर के रूप में रहे, यानी n अपॉन डी के रूप में रहे, उसे डिनोमिनेटर कहते हैं और न्यूमरेटर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जितना चित्र छायांकित रहेगा उसको हम लोग अंश बोलते हैं। अब पूरा खंड यानी टोटल टुकड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यानी हर हमेशा नीचे रहता है, अंश हमेशा ऊपर रहता है। और डेसिमल में हम लोग पता चल गया कि पॉइंट से दर्शाते हैं और उसके टर्म में 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा और उसके 10 के पावर में रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।